क्लासिकल मेथड्स वो फंडामेंटल लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसिंग टेक्निक हैं जिनको जो है ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता था केमिकल एनालिसिस के लिए, और उनको जो है वेट केमिकल मेथड्स भी कहा जाता है. These methods basically related with the chemical reaction between analyte and reagent. इसमें जो है classical method also possess your quantitative as well as your quantitative analysis, such as your chemical and flame test are the qualitative analysis, and titometric and gravimetric analysis are the quantitative analysis. Okay, moving towards the titometric analysis. In it is also known as your volumetric analysis. In this आप क्या करते हो कि आपके पास जो है वो you determine the volume of a solution with the known concentration which react with the measured volume of a solution of a substance quantitatively. आपके पास एक titometric analysis also known as your volumetric analysis. आपका जर्नल एक रूल ऑफ टाइट्रेशन होता है, वो वॉल्यूमेट्रिक मेजरमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है. उसमें क्या होता है कि आपका एक जो सोल्यूशन है उसकी जो है वो कंसनट्रेशन नोन होती है, जिसको हम कहते हैं टाइट्रेंट. एंड अदर सोल्यूशन दैट जिसकी जो है वो क्या कहते हैं वो नहीं होती, सोल्यूशन की कंपोजिशन जो कंसनट्रेशन है दैट इज अननोन, उसको हम कहते हैं एनालाइट. नोन टाइट्रेंट कहते हैं और एनालाइट जो है वो अननोन कंसनट्रेशन की होती है. द कंपेरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसनट्रेशन विद द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसनट्रेशन इज नोन एज योर टाइट्रेशन. इसमें जो है एक पूरा प्रोसीजर है, फिर उसमें एक इंडिकेटर यूज होता है जब वो पिंक कलर डेवलप होना शुरू हो जाता है, जैसे लिटमस हो गया, मिथाइल ऑरेंज या फिनॉक्सिलीन. ये इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, एक प्रॉपर कलर डेवलपमेंट होती है, तो उससे हमें पता चलता है कि भाई आपका जो है वो फिर वो एक रीडिंग के थ्रू हम माइनस करके हमें पता चलता है कि ये आपकी अननोन कंसनट्रेशन की वैल्यू है. Gravimetric analysis. Gravimetric analysis is basically your oldest and important technique for the quantitative estimation in the chemical analysis. इसमें क्या होता है कि आपका दिस टेक्निक इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट बाय वेट. आप ऐसे क्या करते हो, जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं आप वो बाय वेट मालूम करते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन. इसमें क्या होता है कि आपकी जो वेट है ना वो बहुत एक्यूरेट होता है. और क्वांटिटेटिव मेथड फॉर द एक्यूरेटली डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सेलेक्टिवली, जो प्रेसिपिटेशन वगैरह होती है सब्सटेंस की, उससे जो है आपको पता चल जाता है. जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में शो किया गया है कि एक प्रॉपर प्रेसिपिटेट हो रहा है, सेडिमेंट बन रहा है, वो आपका जो है वो आपका जितनी सेडिमेंटेशन है वो आप वेट मालूम कर सकते हो. इसको जो है वो आप मेजर कर सकते हो कि ये आपकी ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है. इसमें जो है वो आप क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर रहे हो. एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड टेक्निक्स. एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में क्या होता है कि आपका इट कंसिस्ट ऑफ मैनी एडवांस मेथड्स विच इन्वॉल्व यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द एनालिसिस एंड सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. बहुत एडवांस लेवल के जो है ना आप में इसमें जो है वो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं. these analytical advanced instrumental methods include your spectroscopy, chromatography, electrochemical methods, ultraviolet and visible spectroscopy, infrared spectroscopy, HPLC, gas chromatography, potentiometric and conductimetry. We will discuss all these advanced instrumental methods in this chapter. अब सबसे पहले इसमें आता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड. स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में आपके पास है द स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज टू असेस द कंसंट्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गिवन केमिकल इन द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट. आप में क्या इसमें क्या होता है कि आप जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो है वो आप एक स्पेक्ट्रोस्कोप मीटर होता है या फिर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफ होता है. इसमें क्या होता है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स व्हिच डिपेंड अपॉन द इमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है. एक आप लाइट सोर्स होती है, आपके पास सैंपल होता है, फिर वो डिस्पर्जन होती है एलिमेंट की, और फिर आपको डिटेक्टर के ऊपर जो है ना एक ग्राफ बना हुआ नजर आता है कि कितनी लाइट की इमिशन या एब्जॉर्प्शन, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हो. तो इस तरह जो है ना आप प्रेजेंस जो है वो मालूम कर सकते हो. ये एक आपका एडवांस मेथड है. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये दोनों होते हैं. ओके, अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, एज अ नेम इंडिकेट अल्ट्रा वायलेट, इसमें हम जो है ना वो लाइट जो यूज कर रहे हैं ना दैट इज योर अल्ट्रा वायलेट, और विजिबल दोनों होंगी. तो it is also known as your electronic spectroscopy. It is your quantitative technique which measure how much a chemical compound is absorb your light. कितना जो है वो आपका chemical compound जो है वो absorb कर रहा है light.
फिर फोटो डिटेक्टर आपका इसमें एक होता है, फिर वो सैम्पल से जो है वो रिकॉर्डर और कंप्यूटर पे वो एक पूरी स्पेक्ट्रम शो करता है ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ वायलेट रे टू द केमिकल कंपाउंड। उसमें क्या होता है कि एक जो लाइट है वेवलेंथ की अल्ट्रा वायलेट, और वो एक प्रोसेस होता है, उससे पूरे स्पेक्ट्रम बनता है। एक कंपाउंड जो है वो आपका पूरा एक अल्ट्रा वायलेट रेज पहले एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर वो जब इमिट करेगा ना तो वो एक स्पेक्ट्रम देगा। तो उससे जो है हम लोग मेजर करते हैं कि कितनी जो है वो क्वांटिटी आपकी प्रेजेंट है सैंपल की। जितनी एब्जॉर्प्शन होगी उतना जो है वो आपका अमाउंट होगा सैंपल का। Another type of your spectroscopy is infrared spectroscopy. Infrared spectroscopy is analytical technique introduced in 1950 which qualify and quantify the information about sample in less time and cost effective है ये। It is non-hazardous. UV जो है वो आपका hazardous हो जाता है। अल्ट्रा वायलेट एज कम्पेयर टू इंफ्रारेड जो है वो लेस हैजर्डस है, जो है ना वो पॉलिटिंग भी नहीं है, आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाता, और it is basically used for the specification of functional group in food products, polymers and industries now nowadays. It's a effective tool for the quality control के लिए जो है ना वो यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, IR रेडिएशन जब पास थ्रू द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, द एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द मॉलिक्यूल एंड सफिशिएंट प्रोड्यूस वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। आपका जो कंपाउंड है वो आपकी एनर्जी जो है IR वेव्स की वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग in the molecule, and the energy which is not absorbed and transmitted through the sample, it is also known as your vibrational spectroscopy। जितना वो absorb नहीं करेगा वो sample के थ्रू पास हो जाएगी, और जो पास होगी वो उसका स्पेक्ट्रम बनेगा, और फिर वो आप देख सकते हो कि कितना जो है वो आपकी स्पेक्ट्रम बन रहा आ रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। आप मेजर कर सकते हो क्वांटिटी को। Oh, okay. Another advanced method is your chromatographic method. Chromatography involves taking some kind of mixture and using either solid, liquid to separate it out into the different parts. आप क्या करते हो, chromatography में आपके पास एक mixture दिया जाता है, और आप उस mixture को जो है ना you purify, isolate and compare components of mixture. And the main types of your chromatography is your गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, बहुत सारी इसकी जो है ना क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स होती हैं। इसमें 2 फेज होते हैं क्रोमेटोग्राफी हैविंग अ फेज लाइक मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज में क्या होता है कि आपका जो सैंपल है वो मूव कर रहा होता है, और स्टेशनरी फेज में जो है वो स्टेशनरी होता है, रुका हुआ होता है। ओके इसमें जो है वो द मेन टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी आर गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और इसमें जो है एक HPLC जो है वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है वो डिस्कस की गई है। HPLC इज स्टैंड फॉर योर high performance liquid chromatography, sometimes is also considered high pressure liquid chromatography. It is a technique to separate out the substance. High performance liquid chromatography is a technique used to separate, identify, quantify mixture from the components जो है ना आप mixture से जो है वो निकाल सकते हो कि भाई ये चीज़ इसमें present है। इसमें जो मोबाइल फेज होता है ना that is liquid, that's why it is also known as your liquid chromatography। और हाई परफॉर्मेंस इसलिए कहा जाता है कि इसकी रेजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। इन द मिक्सचर यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई बाय यूजिंग दिस टेक्निक, यू कैन ईजिली आइसोलेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, एंड एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंपोनेंट इज़ वेरी हाई इन HPLC। दैट्स वाई इसका जो है वो नाम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी रखा गया है। इसमें आपके पास सॉल्वेंट है होता है, एक डिटेक्टर होता है, फिर एक डिटेक्टर के बाद जो है वो आपका जो वेस्ट होता है वो फिर एंड में है। ये पूरा एक लंबा बहुत प्रोसीजर है जो आपके MPhil और PhD लेवल में जो है ना ये सारे टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो टाइप ऑफ योर गैस क्रोमेटोग्राफी एज द नेम इंडिकेट्स दैट इट्स अ टेक्निक, एनालिटिकल टेक्निक दैट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ योर वोलेटाइल कंपोनेंट्स। जो ऐसे कंपोनेंट्स, व्हाट आर volatile components? Volatile components are those organic compounds which have high vapor pressure and they have low water solubility and emits gases from certain solids and liquids such as your benzene, formaldehyde, xylene हो गया, toluene हो गया। ये क्या करते हैं, आप इनको एक्सपोज करोगे, whenever you expose these volatile components to the air, ये easily evaporate हो जाएंगे ना।
तो इसके लिए जो है ना वो गैस बहुत ही नाजुक सी जो है वो कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए इनके लिए जो है ना हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो गैस क्रोमेटोग्राफी के लिए जो है ना गैस सिलेंडर होता है, सिंपल इंजेक्टर होता है। वो क्या होता है कि आपका एक